यहाँ मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 93 56 30 50 21। मुझे फ़ोन सिर्फ चैनल मोनेटाइज करने के लिए ही करना, नहीं तो लड़की है क्या, आंटी है क्या, यह सब बातें सुनी नहीं जाएगी। मैं आपका चैनल मोनेटाइज भी करूंगी, आपके चैनल पर व्यूज़ भी बहुत सारे आ जाएंगे, और जो भी सहायता लगेगी वह मैं पूरी तरह से करूंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुषमा है, मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं दिल्ली के एक बड़े सरकारी स्कूल में प्रोफेसर हूँ। मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह सुबह 10 बजे निकल जाता है और रात 11 बजे तक घर नहीं आते। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं दिखने में बहुत आकर्षक हूँ क्योंकि एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे हमेशा अपना ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बात ऐसी है जो मुझे शादी के बाद पता चली। सच तो यह है कि मैं जो चाहती थी, जो अपेक्षा रखती थी, उसमें मेरे पति कभी सफल नहीं हुए। पहली रात वह बुरी तरह असफल रहे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी अपने जोश में कम पड़ जाता है, लेकिन फिर हर रात वही हुआ। वह 1 मिनट में ही काम खत्म कर देता। मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं पहले तो चुप रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया कि आपको अपना समय बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत उपाय किए। डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन नतीजा वही रहा। जब मैं अपने दोस्तों या अन्य महिला रिश्तेदारों से मिलती थी और उनसे सुनती थी कि उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तब मैं बहुत दुखी हो जाती। मैं भी झूठ बोलती और कहती हमारा भी ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैंने सोचा, एक युवक लड़का रहता था। जब मैं किसी काम से छत पर जाती थी तो वो मुझे देखता रहता था। पहले तो मुझे उसे देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी ज़रूरतें मुझ पर हावी होने लगीं, तो मैंने सब कुछ एक तरफ रख दिया और उसे देखना शुरू कर दिया। एक दिन वह मुझे देखकर मुस्कुराया, मैंने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह मुझे सड़क पर मिला और मुझे चाय ऑफर की। उससे बात करने पर मुझे वह अच्छा लड़का लगा, रंग रूप, कदकाठी सब कुछ ठीक था। इसके बाद कुछ और मुलाकातें हुईं, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उस रात उसका फ़ोन आया, हमने काफ़ी देर तक बातें कीं। पहली रात उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर प्रपोज किया। मैं तुरंत सहमत हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जितना अधिक समय बीतेगा, उतना अधिक समय मुझे ही दिक्कत होगी। दोस्ती हुई और मुझे उससे कई मज़ेदार तस्वीरें और व्हाट्सएप मैसेजेस मिले। 2 दिन बाद मैं उसकी बात मान गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हो गई थी। स्कूल और कॉलेज के दौरान कई लड़के मुझे देखते थे। मुझे भी कुछ लड़के पसंद थे, लेकिन बात कभी आगे नहीं बढ़ पाई। अब मैं शादीशुदा थी, लेकिन यह भी जानती थी कि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। एक दिन मैंने मौका ढूंढकर उसे अपने घर बुला लिया। मेरे पति रात 11 बजे से पहले घर नहीं आते थे। मैंने कॉलेज से छुट्टी होने का नाटक किया और खुद को कुछ समय की छुट्टी दे दी। वह आते समय चॉकलेट लाया था। मैंने उसे बैठाया, चाय बनाई। उसके बाद हमने कुछ देर तक इधर उधर की बातें कीं। दोनों सोच रहे थे कि पहले कौन शुरुआत करेगा। अंत में उसने कहा, सुषमा, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं लगेगा, तुम बात करो। फिर उसने कहा, हम फोन पर खूब बातें करते हैं, लेकिन आज कुछ नया करना चाहता हूँ। इसलिए वह उठा और मेरे सामने एक पैर पर बैठ गया। मैं भी खड़ी हो गई। उसने एक गुलाब निकाला और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, सुषमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, तो क्या मैं अपने प्यार की पुष्टि कर दूँ? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने यह सब फिल्मों और टीवी पर देखा था, लेकिन यह सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं उसके पास से उठी और अपनी पीठ के बल खड़ी हो गई। उसने कहा, सुषमा, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। वह खाली हाथ नहीं जाने वाला था। मैं शर्मा गई और मैंने उसे जाने दिया। उसने कहा, क्या हुआ? जब मैंने उसे हटाया तो मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। जब मुझे समझ आया तो उसने कहा, सुषमा, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ,
मैं ठीक हूँ, उसने कहा। चलो फिर शुरू करें। जब मैं भावुक हो गई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सदमे में थी। तभी एक जादू हुआ और हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। मेरी कोई इच्छा नहीं बची थी। फिर उसने कहा, मैं जाना चाहता हूँ। फिर मैं बाथरूम में गई, काफी देर तक आईना देखा। पहले कभी नहीं देखती थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।